यदि आज नरेंद्र मोदी जी के जुमले, झूठ, तस्लीम और आतंक के खिलाफ लड़ने की कोई आवाज है तो मात्र राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। यदि कोई सोल्जर है, यदि कोई सोल्जर है, यदि कोई सोल्जर है तो एकमात्र राहुल गांधी, जो सदन से लेकर और मरने तक लड़ा और मरने तक लड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आते न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं न्यूज फास्ट बिहार में क्या है कुछ खास। के बीच में संसदीय क्षेत्र आए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का चुनाव गठबंधन के तहत ही होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों को हरियाणा और महाराष्ट्र से सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन गठबंधन को तय करने का नेतृत्व राहुल जी के हाथों में हो। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर किसी के पास लड़ने की ताकत है तो वो राहुल और प्रियंका गांधी है। मैं बार बार एक सवाल कह रहा हूं कि आने वाले 2025 का चुनाव गठबंधन के तहत ही होगा, लेकिन मेरा मानना है यदि आप बिहार को एक मजबूत सरकार देना चाहते हैं और आप लंबे समय से ऐसे गठबंधन को हरियाणा और महाराष्ट्र से हमको सीख लेनी चाहिए। जो लोग हरियाणा और महाराष्ट्र से अभी भी सीख नहीं ले रहे, जिन क्षेत्रीय पार्टी के जिद के कारण आज ये स्थिति हुई, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कुछ छोटी पार्टी ने के जिद ने आज 11,672 वोट से हम 9 सीट हारे, 11,672 से, और हमारी सरकार 6 सीट में बन रही थी। अंदाजा कीजिए हम पर क्या बीतता होगा। सरकार बनाने की जो जिम्मेदारी थी उस पर क्या बीतता होगा। महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने अपने अपने जिद पर कायम रहे। अब हम लोगों के सामने बिहार का चुनाव प्राथमिकता है। हम चाहेंगे गठबंधन हो, मुख्यमंत्री कोई हो, ये हमारे लिए मतलब नहीं है। वो तय कांग्रेस के नेतृत्व को दिल्ली में करना है, लेकिन चुनाव यदि आप सभी जाति धर्म वर्गों का वोट लेना चाहते हैं, युवाओं का वोट लेना चाहते हैं, जो आज मात्र एक आवाज राहुल गांधी जी, चाहे वो जाति जनगणना से जुड़ा सवाल हो, चाहे वो आरक्षण से जुड़ा सवाल हो, चाहे वो रोजगार से जुड़ा सवाल हो, चाहे वो किसानों से जुड़ा सवाल हो, यदि कोई सोल्जर है तो एकमात्र राहुल गांधी, जो सदन से लेकर तूफानों तक, सड़कों तक और मरने तक लड़ा। यदि आज नरेंद्र मोदी जी के जुमले, झूठ, तस्लीम और आतंक के खिलाफ लड़ने की कोई आवाज है तो मात्र राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। हम चाहेंगे कि बिहार में गठबंधन के साथ चुनाव हो, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व में, कांग्रेस के बड़े भाई के नेतृत्व में हो। गठबंधन के बाद जिन्हें मुख्यमंत्री बनना हो वो बने, लेकिन चुनाव हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही लड़े। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। लेकिन अभी तो राजद के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जा रही है। मेरी बात खत्म होने दीजिए, पेशेंस रखिए ना।
फैशन सलूज क्यों करते हैं? मैंने कहा कि कांग्रेस 15 जनवरी के बाद बिहार में अपने संगठन पर ध्यान दे। हम पूरे बिहार में अपने संगठन को कांग्रेस मजबूत करेगी और हर पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करने की प्राथमिकता होती है। हर क्षेत्रीय पार्टी भी अपने संगठन को मजबूत करेंगी और नेशनल पार्टी भी करेंगी। बीजेपी भी करती है, उनकी एलायंस भी करती है। तो कांग्रेस तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट कांग्रेस ही है, बीजेपी भी नहीं है। मेरा मानना है यदि हम लोग सरकार में हिस्सेदार हुए और हम सरकार बनाने में कांग्रेस नेतृत्व में कायम रहे तो जो राहुल गांधी जी की सबसे पहली प्राथमिकता छात्र छात्रों पर जो बिहार में और देश में जुल्म हो रहे हैं, जिसको लगातार पप्पू यादव सदन में कल भी उठाए मामले, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी के पेपर का लीक, ये और नालंदा एक शहर जालिम और जुल्म का केंद्र बिंदु बन गया है। जितने पेपर लीक आउट हो रहे हैं उसमें नालंदा केंद्र बिंदु। नालंदा परसों का भी एग्जामिनेशन में ताला लगा दिया गया, भीतर में बच्चों को क्वेश्चन पेपर नहीं दिए गए। जिन्हें माफिया ने सेंटर बेचा, जिस टीचर की भूमिका लगाई, उसी को आंसर लिखाया गया। हमारे प्रतिभावान बच्चे वंचित रह गए। लगातार पेपर लीक और बच्चों पर जुल्म। बिहार में गठबंधन नेतृत्व में चुनाव हो, लेकिन उसका नेतृत्व कांग्रेस करे। उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी बिहार में 15 जनवरी के बाद अपने संगठन का विस्तार करेगी, पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगी। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में पेपर लीक एक पर्याय बन गया है, जिसे रोकने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार जरूरी है। अब देखना होगा कि आखिरकार इस विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। बिहार के पूर्णिया से अनुभवी आंखें न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।